जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम आर का जो सामान्य हिंदी का सीरीज लेकर चल रहे हैं उसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द पे डिस्कशन कर रहे हैं। इसे प्रीवियस के वीडियोज में हमने किस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो प्रीवियस एक क्वेश्चन पे डिस्कस किया था। यहाँ पे देखिए हम देखने वाले हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द में जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, उसके लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं उसके लिए कुलीन या अभिजात। तो जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, अच्छे कुल में हो, उसके लिए कुलीन या अभिजात शब्द का प्रयोग करते हैं। जो किए हुए उपकार को मानता है, तो अगर आपने किसी पर उपकार किया और वो आपके उपकार को मान रहा है तब तो वो कृतज्ञ है। और जो नहीं मान रहा है, यानी आपने उपकार किया और सामने वाला मान रहा है तो कृतज्ञ है आपका। और आपने उपकार कर दिया लेकिन सामने वाला नहीं मान रहा है तो उसको कहते हैं कृतघ्न। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो, कृत कार्य, यानी कार्य कंप्लीट हो गया है तो वो कृत कार्य है। कार्य संपन्न होने पर जो प्रसन्नता हमें होती है वो कहलाता है कृत कृत्य, यानी जैसे हम कहते हैं धन धन्य हुआ मैं। तो जैसे काम में सफलता अर्जित हो गई, आपको मिल गई, प्राप्त हो गई, तो आपको जो खुशी होती है ना, तो कार्य संपन्न होने पर जो खुशी उत्पन्न होती है उसके लिए कृतकृत्य शब्द का प्रयोग करते हैं। जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो, यानी जितने भी शास्त्र वगैरह अध्ययन चिंतन मनन, तो वो सभी शास्त्रों को पढ़ लिया हो, उसके लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं कृतागम कृतागम शब्द प्रयोग करते हैं। करने योग्य व न करने योग्य कर्म को कहते हैं कृताकृत्य। करने योग्य, यहाँ पे देखिए कृतकृत्य है और कृत्याकृत्य है, करने योग्य व न करने योग्य, तो कृत्याकृत्य। कांटों से भरा हुआ जो रास्ता होता है उसको कंटका कीड़ कहते हैं। तो जीवन में बहुत सारे रास्ते जो इस तरीके से आपको कि रास्ते पे चल रहे हैं और बहुत से मार्ग में आपको बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो मार्ग है वो कंटका कीड़ मार्ग है। राहों में बहुत सारी बाधाएं हैं आपके, तो उसके लिए जो है कांटों से भरे हुए रास्ते को कंटका कीड़ कहते हैं। जिसके सिर पर बाल ना उगे, तो देखिए ऐसी भी स्थिति आजकल तो यही समस्या हो गई है, जिसके सिर पर बाल ही ना उगे उसको खलवाट कहते हैं। जिसके घर बार ना हो, यानी जिसके घर बार ना हो, खाना बदोश बेघर बार, तो खाना बदोश जिंदगियाँ पहले होती थी। हम लोग पाषाण काल वगैरह पढ़ते हैं, या जब जो एक इंसानी मानवता का जो शुरुआत होता है तो वो ऐसी स्थिति होती है कि कुछ भी भौतिक सुख जो साधन है आज के समय में वो नहीं था। ऐसी स्थिति में उनके पास घर बार नहीं होते थे, तो उनके लिए खाना बदोश ज़िंदगी होता था। हंटर रहना, वो कहते थे कि वो जहाँ पे भी रुक जाते थे, शिकारी के तरीके से जीवन, गैदरर इकट्ठा भी होते थे और हंटर भी करते थे, शिकार वाले काम करते थे। तो उनकी ज़िंदगियाँ खाना बदोश ज़िंदगी होती थी। बेघरवार, जो हमेशा खड़ग हाथ में लिए रहता है उसको कहते हैं खड़गहस्त। खड़ग यानी तलवार को लेके, तो खड़गहस्त। जो खाने योग्य हो उसको खाद्य कहते हैं। खेलने वाले को खिलाड़ी कहते हैं। जो नभ में, यानी जो आकाश में विचरण करने वाला, उसको खेचर कहते हैं। तो ये देखिए अलग है, खेचर को ध्यान रखिए। जो नभ में यानी आकाश में जो विचरण करने वाला उसको खेचर शब्द कहते हैं, खेचर से। गांडीव को धारण करने वाला जो होता है, तो गांडीव को गांडीवधारी। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंद्रियों के ज्ञान से परे होती है, तो उनके लिए गोतीय इंद्रातीत शब्द का प्रयोग करते हैं। गृह बसाकर रहने वाले को गृहस्थ कहते हैं। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली जो स्त्री होती है, तो हाथी जिस तरीके से मदमस्त होकर चलता है तो उसके लिए कह रहे हैं कि हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री गजगामिनी कहलाती है। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी। गंगा का पुत्र गांगेय कहलाता है। रात और संध्या के बीच की जो बेला होती है गोधूली कहलाता है। ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम से संबंधित ग्रामीण। वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हो उसके लिए गीति काव्य। वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद्य ज़्यादा हो, तो आपने गद्यांश और पद्यांश पढ़ा होगा। गद्यांश बेसिकली ये कविता कहानी जो आप करते हैं, और पद्यांश में आपने रामचरितमानस वगैरह की पंक्तियाँ पढ़ी होगी, दोहे पढ़े होंगे, तो पद्यांश होता है। तो वो रूपक जिसमें गद्यांश यानी कविता कहानी तो कम लेकिन पद्य ज़्यादा हो उसको गीति रूपक कहते हैं। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों, तो जिसके अंग प्रत्यंग ये सब गल गए हों उसको गलितांग कहते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि जो होती है वो कौन सी लिपि होती है? गुरमुखी लिपि। जो गाने योग्य हो, तो जो गाने योग्य हो उसके लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो गेय है। गुरु की हत्या करने वाला जो मनुष्य होता है वो गुरुघ्न कहलाता है। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना गुरुढम कहलाता है। बादल के समान श्याम घनश्याम। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाले को घसियारा कहते हैं।
जिसके सिर पर चंद्रकला हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो तो उसको चंद्रचूड़ भी कहते हैं, शेखर भी। तो ये दोनों ही आ सकता है, जिसके सिर पर चंद्रकला हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रचूड़, चंद्रशेखर। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो तो चिन्हित। जो चर्चा का विषय हो चर्चित, जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज। करने की इच्छा को चिकीर्षा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो करने की इच्छा होती है उसको चिकीर्षा कहते हैं। और 4 राहों के मिलने का स्थान चौराहा कहलाता है। 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी कहलाता है। जिसके 4 पद हैं चतुष्पद। जिसके पाड़ी में चक्र हो चक्रपाड़ी। चक्र को धारण करने वाला चक्रधारी। गद्य पद्य जो मिश्रित काव्य है उसको क्या कहते हैं, तो गद्य पद्य मिश्रित जो काव्य चंपू। जो दूसरों में केवल दोष को ही ढूंढता है तो छिद्रानुवेशी। जिसका जन्म जल में हुआ हो जलज या कमल। जो जन्म से ही अंधा है जन्मांध। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्री। जठर या पेट की अग्नि जठराग्नि। जान से मरने की इच्छा, जो मारने की इच्छा हो जिघांसा। जीतने की इच्छा, जो जीतने की इच्छा यानी जान से मारने की इच्छा तो जिघांसा। जीतने की इच्छा जिगीर्षा। जानने की इच्छा जिज्ञासा। जो जल में चलने फिरने वाला हो जलचर। जो जीना चाहता है जिजीविषु। जो जरायु यानी गर्भ की थैली से जन्म लेता हो जरायुज। जो जानना चाहता है जिज्ञासु। जो यान जल में चलता है जलयान। और जिंदा रहने जाने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। जिसके पास अपार धन संपत्ति उसको टकैत कहते हैं, टकैत। वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो तत्वबोधनी। जिसका तेज नष्ट हो गया हो तेजोहत श्रीहत। वेग पूर्वक गमन करने वाला तुरंग। तुलना करने योग्य तुलनीय। तैरने की इच्छा तीर्षा। जो तर्क शास्त्र जानता हो तार्किक तर्कशास्त्री। वह पुत्र जो शास्त्र या विधि द्वारा अपनाया गया हो दत्तक। जिसने अपने प्राण उत्सर्ग किए हो उसको दत्त प्राण कहते हैं। जिसे अभयदान या सहारा दिया गया हो दत्तहस्त। जिसे पकड़ना कठिन हो तो दूरधुर कहलाता है। पहले या एक बार कही हुई बात फिर से कहना दुरुक्ति। जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय, दुर्गेय। जो देने योग्य है दे। हिंदी की लिपि देवनागरी। दाव यानी जंगल की अग्नि दावाग्नि। जो कठिनाई से समझ में आता है। जो शीघ्र समझ में ना आए उसको दुर्बोध कहते हैं। दोनों पक्षों की भाषा समझने वाले को दुभाषिया कहते हैं। दीक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश दीक्षांत भाषण। और यहाँ पे देखिए पुत्री का पुत्र दौहित्र कहलाता है, पुत्री का पुत्र। और पुत्री की पुत्री दौहित्री कहलाती है। दिन के बाद दिन, दिनों दिन, 2 पैरों वाला द्विपद। जिस स्त्री का भाग्य खराब हो दुर्भगा। जिसका जन्म द्वीप में हुआ द्वैपायन। देखने की इच्छा दिदृशा। देने की इच्छा दित्सा। दूर तक देखने वाले को दूरदर्शी कहते हैं। 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी। जो दमन योग्य हो दमनीय। जिसका लांघना कठिन हो दुर्लभ। जो देखने वाला हो दर्शक। जो केवल दूध पीता हो, जो केवल देखिए दूध पीता हो उसके लिए दुग्धाहारी। जिसे कठिनाई से भेदा जा सके दुर्भेद्य। जिसका दमन करना ही कठिन है तो दुर्दम्य कहलाता है। जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती है दुर्भिक्ष। जिसने किसी विषय में चित्त लगा दिया हो दत्त चित्त। जिसके 10 आनन हो दशानन। जो कठिनाई से पछता है दुष्पाच्य। जो बड़े कष्ट से निवारित किया जा सके तो दिरनिवार। जो द्वार की रक्षा करता है द्वारपाल। जिसे वश में करना कठिन है दुधूर्ष कहलाता है। जो विलंब से काम करे दीर्घसूत्री। जो आसानी से उपलब्ध ना हो, जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ। तेज चलने वाला द्रुतगामी। वयंत्र जिसे दूर की चीज पास नजर आए दूरबीन। बुरा आचरण करने वाला दुराचारी कदाचारी। जिसके चित्त में दृढ़ निश्चय हो दृढ़ निश्चयी। दशरथ का पुत्र दाशरथ। जो कठिनाई से साधा जा सके दुस्साध्य। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। जो देखने योग्य है दृष्टव्य दर्शनीय। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह। अपने धर्म से गिरा हुआ धर्मच्युत कहलाता है। धनुष धारण करने वाले को धनुर्धर कहते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर थाती या अमानत। जो धीरज धारण करता हो धीर या धैर्यवान। श्रेष्ठ गुणों से जो संपन्न शूरवीर नायक होता है उसे क्या कहते हैं धीरोदात्त। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक धीरोदत्त। ध्यान देने योग्य ध्यातव्य। ऋण ना चुकाने वाला नादिहन। जिसके शरीर पर आघात ना हो ना सेतुत। जो बड़ों का आदर करना ना जानता हो निरीश। जिसका कोई उद्देश्य ना हो निरुद्देश। जिसके हाथ में कोई उद्यम या काम ना हो निरुद्यम। जिसके मन में मत्सर या ईर्ष्या ना हो निमत्सर। जिसके अवयव ना हो निरवयव। जिस काम के लिए धन ना दिया जाए निःशुल्क। जिसके संतान ना हो निसंतान। जिसको कोई इच्छा ना हो निष्प्रिय। अर्धरात्रि के समय को निशीथ कहते हैं। और रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला नैष्ठिक। जिसका उदय हाल ही में हुआ नवोदित। जिसकी कोई अवधि निश्चित ना हो निरावधि।
जिसमें हानि या अनर्थ का डर ना हो, निरापद, जिसमें जीव अर्थात जीवन ना हो, निर्जीव, जहाँ एक भी मनुष्य ना हो, निर्जन। नई ब्याही वधू, जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, नववधू, जिसका उत्साह नष्ट हो गया, निरुत्साह, जो नीति का विशेष ज्ञाता हो, नीतिज्ञ, जिसका कहीं आश्रय नहीं हो, निराश्रय, जिसको लज्जा नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? निर्लज्ज कहते हैं, जिसको लज्जा नहीं हो, जिसका कंठ नीला हो, नीलकंठ, जिसका कोई सहायक ना हो, निसहाय, जिसने कुछ खाया पिया ना हो, निराहार, जो इंद्रिय रहित हो, निरिंद्रिय, जिसमें कोई विवाद ना हो, निर्विवाद, जिसकी कोई कामना ना हो, निष्काम, नगर में रहने वाला नागरिक, जो बिना किसी विरोध के चुना गया हो, निर्विरोध, जिसका मूल नहीं है, निर्मूल, जो मांस नहीं खाता, तो जो मांस नहीं खाता उसके लिए निरामिष, जो बहुत बड़ा नहीं है, नाति दीर्घ, जो तुरंत जन्मा हो, नवजात, जो बहुत छोटा नहीं है उसको नाति लघु, तो जो बहुत बड़ा नहीं है नाति दीर्घ, जो बहुत छोटा नहीं नाति लघु, जो नया आया हो, नवागुत या नवागंतुक, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता हो, निरक्षर, जो न्याय जानता हो, न्यायिक, न्यायविद, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, नास्तिक, नीली है आभा जिसकी नीलाभ, जिसका अर्थ ना हो, निरर्थक, और जो नृत्य करता हो उसको नर्तक कहते हैं, जो नष्ट होने वाला है, नश्वर, जो आकाश में विचरण करता हो, देखिए जो आकाश में विचरण करता है उसको नभचर, खेचर, खग, नदी से सींचा जाने वाले प्रदेश को नदी मात्रक कहते हैं, निद्रा पर विजय पाने वाले को निद्राजयी, जो तीनों गुण सत रज तम से परे हो उसको निर्गुण, त्रिगुणातीत कहते हैं, जिस स्थान पर अभिनेता अपना श्रृंगार करते हैं, नेपथ्य, जिसके हृदय में दया नहीं है, निर्दय, जिसमें तेज नहीं है, निस्तेज, जिसमें मल ना हो, निर्मल, जिसमें पाप नहीं हो, निष्पाप, पापों में डूबा हुआ, पाप निमज्जित, जिसका बदला दिया जा चुके, प्रतिकृत, किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित या विवश करना क्या कहलाता है? तो किसी को कोई काम करने या उत्तेजित या विवश, प्रतोद, मनुष्य की साधारण प्रकृत रूप से मृत्यु प्रमिति कहलाता है। मनुष्य का अगर साधारण प्रकृत रूप से मृत्यु होता तो प्रमिति, जो प्रमाणित किया जाने को हो, जो मापा जा सके उसको प्रमेय, परिमेय कहते हैं। किसी काम या बात के होने के संबंध में पहले से की जाने वाली आशा या अनुमान क्या कहलाता है? प्रवीक्षा। पति को चुनने की इच्छा वाली जो कन्या होती है उसको पतिंबरा कहते हैं। उपाय या मार्ग बताने वाले को पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक। पर पुरुष से प्रेम करने वाली जो स्त्री परकिया, जो दूसरों का स्त्री सौभाग्य देकर दुखी होता है उसको कहते हैं पर स्त्री कातर, यानी पर दूसरे का स्त्री कातर, जो दूसरे का जो स्त्री सौभाग्य उसके अच्छे जीवन को देख के दुखी हो रहा, पर स्त्री कातर। जो इतिहास के पहले का है प्रागैतिहासिक, जो स्त्री प्रिय बोलती है प्रियंवदा, जो किसी के बदले में बोलता है या कुछ करता है तो प्रतिनिधि कहलाता है। जो पराये का हित चाहता हो परार्थी या परमार्थी, जो उक्ति पुनः पुनः कही जाए तो उसको क्या कहेंगे? पुनरोक्ति। जिसकी बाहुएं जो होती हैं, बाहुएं यानी भुजाएं जो है लंबी हैं तो उसके लिए जो शब्द प्रयोग में आता है प्रलंब बाहु, दीर्घ बाहु या प्रलंब बाहु। जो पिंड से जन्म लेता हो पिंडज, जो पीने योग्य हो पेय, पर्यटन करने वाला पर्यटक। विज्ञान के परीक्षणों के लिए सामग्री युक्त स्थान को प्रयोगशाला कहते हैं। प्रजा द्वारा चलाया गया राज्य क्या कहलाता है? तो जो प्रजा द्वारा चलाया गया राज्य है उसको प्रजातंत्र। प्रकृष्ट, बड़ा कॉलेज या विश्वविद्यालय का अध्यापक प्राध्यापक। जो पृथ्वी से संबंध रखता हो पार्थिव। विदेश में प्रवेश करने या रहने वाला प्रवासी। पिता की हत्या करने वाला पितृघाती या पितृहंता। पर्वत की पुत्री को पार्वती। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, प्रोषित पति का। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, परित्यक्ता है। यहाँ पे देखिए प्राण देने वाला या देने वाली के लिए जो शब्द प्रयोग में आता है प्राणदा, प्राणद या प्राणदा। आँखों के सामने प्रत्यक्ष, आँखों से जो परे हो वो अप्रत्यक्ष या परोक्ष है। जिसमें प्रतिभा है वो प्रतिभावान है। पूजा करने वाला पुजारी, पूजक। जो अभियोग का विरोध करता हो प्रतिवादी। जो लौट गया हो प्रत्यागत। जो पूछने योग्य है प्रष्टव्य। जो कथन जो पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है, तो जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है उसको प्राकथन या भूमिका कहते हैं। जो पांचाल देश की रहने वाली है पांचाली है। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी। वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए प्रतिध्वनि। पिता एवं प्रापिताओं से संबंधित पात्री। मार्ग में खाने के लिए भोजन जो दिया जाता है उसको पाथेय कहते हैं। तो रास्ते में जो है पाथ कर दिया जाने वाला भोजन पाथेय। जो पहनने लायक हो उसको क्या कहते हैं? जो पहनने लायक हो, तो जो पहनने लायक उसको क्या कहते हैं? पारिधेय। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुषेय। जो गिरा हुआ है पतित। जो पर्दा में रहे पर्दा नुशीन।
जो दूसरे के अधीन है पराधीन, जो प्रकृति से संबंधित है प्राकृतिक। शिष्य का शिष्य प्रशिष्य कहलाता है। दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन, बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री प्रौढ़ा। पत्र को ले जाने वाला पत्रवाहक, वह जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति है प्रत्युत्पन्नमति, जिसकी नाभि में पद्म कमल हो पद्मनाभ, जहाँ अनेक प्रकार की वस्तुएं दर्शनार्थ रखी प्रदर्शनी। समाचार पत्र का काम करने वाला पत्रकार, जो रानी राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखता हो पटरानी, जो पहरा देता है प्रहरी। दूसरों का भला करने वाला परोपकारी या परहितकारी। पाँव से पीने वाला, तो पाँव से पीने वाला पादप, जो केवल फल खाता हो फलाहारी, जिसमें अधिक फेन अर्थात झाग हो फेनिल, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो बहुमूल्य। बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाला बड़बोला, जिसकी कामना बीत गई हो बीत काम। बड़वा सागर का नल अग्नि, बड़वा नल। भोजन करने की इच्छा बुभुक्षा, जिसने बहुत कुछ देखा हो बहुदर्शी, जिसने बहुत कुछ सुना हो बहुश्रुता। जिस स्त्री की कोई संतान ना हो बांझ बंध्या निसंतान, वह बहुत जानता है, तो जो बहुत जानता है उसको बहुज्ञ कहते हैं। जो बहुत सी भाषा जानता है बहुभाषाविद। जिसे घमंड के कारण भले बुरे का ज्ञान ना हो मदोन्मत्त, जिसकी मृत्यु महामारी द्वारा हुई हो मारी मृत। बादलों से घिरा या ढका हुआ मेघावृत। मद्य या शराब पीने वाला मद्यप या शराबी। मन वचन कर्म से मनसावाचा कर्मणा। विवाहित स्त्री का पितृघर मायका या पीहर। मर्म को भेदने वाला मर्म भेदी। दोपहर का समय को मार्तंड कहते हैं, तो जो दोपहर का समय होता है उसको मार्तंड कहते हैं। जो मन को हर लेता हो उसको क्या कहते हैं मनोहर। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो महत्वाकांक्षी। जिसके शरीर में अधिक मांस हो तो मांसल। मेघ की तरह नाद या गर्जन करने वाले को क्या कहते हैं मेघनाद। मनन करने योग्य मननीय। मन की वृत्ति को मनोवृत्ति। माता की हत्या करने वाले को मात्रघाती या मात्रहंता। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा। मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहते हैं। तो यहाँ देखिए मोक्ष प्राप्त करना है तो मुमुक्षा, और मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहते हैं। जो मुकदमा लड़ता है उसको क्या कहते हैं मुकदमेबाज। जो हाथ से मुक्त है तो मुक्त हस्त। जो नपा तुला व्यय करता है यानी खर्च करने में भी बहुत ही, जैसे कहते हैं लोग बड़ा कंजूस टाइप में ऐसा, तो मितव्ययी है जो नाप तोल कर खर्च करता हो। जो मरना चाहता है उसे मुमूर्षु कहते हैं। जो मरना चाहता है मुमूर्षु। ये कैसे लिखा जाता है इसको ध्यान दीजिए कि मुमूर्षु जो है जो मरना चाहता है ये। और मरणासन अवस्था वाला तो मुमूर्षु। अब जो मधुर बोलता है मधुर भाषी है। जो मित यानी जो कम बोलता है उसको मित भाषी कहते हैं। मित मित मीन्स कम, और जो कम बोलता हो मित भाषी। जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु। जो मरण की ओर उन्मुख हो मरणोन्मुख। भविष्य में होने वाले को भावी। जो भू को धारण करता हो तो भूधर कहलाता है भू को। भुजा के बल चलने वाला भुजंग। किसी भग्न या टूटे पदार्थ या भवन का अवशेष भग्नावशेष। भारत से संबंधित या भारत के निवासी भारतीय। जो भू पृथ्वी पर चलने वाला है भूचर। जो होकर रहेगा या होने वाला है भावी। जो पहले हुआ था भूतपूर्व। जो भूगर्भ की बात जानता हो भूगर्भ वेदता भूगर्भ शास्त्री। यात्रा करने वाला यात्री। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। जहाँ तक सध सके यथा सागे। जहाँ तक जीवन जब तक है याव जीवन। जो किसी भी उपाय से संभव हो तो उसको ये इनके इन प्रकारेण कहते हैं। जो याचना करता है उसको याचक कहते हैं। जो युद्ध करने की इच्छा रखता हो युयुत्सु। जो एक से दूसरी जगह आता जाता हो यायावर घुमक्कड़। जो यश से युक्त यशस्वी। जो युग का निर्माण करता है युग निर्माता। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। यश वाला यशस्वी। युग बदलने वाला युगांतकारी। रक्त से सना हुआ रक्त रंजित। जो राजनीति जानता हो राजनीतिज्ञ। खाली करने वाला रेचक, तो यहाँ पे खाली करने वाला रेचक। जो रंग का मंच है रंगमंच। जो रथ पर सवार है रथी, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए। रोमांचक या लोमहर्षक, तो दोनों ही कह सकते हैं। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, रोमांचक भी है लोमहर्षक भी है। वह दंड जिससे राज चलाया जाता है उसको राजदंड कहते हैं। देखिए जो चंचल आंखों वाली स्त्री होती है उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है लोलाक्षिका। तो जो चंचल आंखों वाली स्त्री है लोलाक्षिका है। पाने की इच्छा लिप्सा। जिसका उदर लंबा हो लंबोदर गणेश। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो लब्ध प्रतिष्ठ। जो पुरुष लोहे जैसा मजबूत उसको लौह पुरुष। जो वर्णन के अतीत अर्थात परे हो वर्णनातीत। किसी विषय में कही हुई कोई बात को वक्तव्य कहते हैं, यानी किसी विषय के संदर्भ में कोई बात कही गई हो तो वक्तव्य। आशा देकर निराश करने वाला, तो ऐसा भी होता है कई बार कोई उम्मीद दे दे आपको कि ये हम करेंगे ऐसे करेंगे और वो ना करे, तो आशा देकर निराश करने वाले को वागारू कहते हैं।
जिसे दूसरे को देने का वचन दिया जा चुका हो, वाग्दत्त। किसी ग्रंथ की टीका या व्याख्या, वार्तिक। व्यर्थ का विवाद या कहा सुनी, अगर व्यर्थ का विवाद हो या कहा सुनी हो उसको वितंडा। जिसमें कुछ तथ्य ना हो, वितत। जिसका तन या शरीर बहुत छोटा हो, वितनु। तो देखिए, व्यर्थ का विवाद या कहा सुनी वितंडा, जिसमें कुछ तथ्य ना हो, वितत। जिसका तन या शरीर बहुत छोटा उसको वितनु कहते हैं। नष्ट किए जाने या होने के योग विनश्य, जिसे वृत्तिका मिलती है, वृत्तक, वृत्तिकाग्राही, जिसे कोई मतलब ना निकले, वृथा। वह धन जो किसी को कोई काम करने के बदले दिया जाता है उसको वेतन। जो विनाश की ओर जा रहा हो, विनाशोन्मुख। विधि द्वारा प्रदत्त, विधि प्रदत्त, ऐसा काम करना जिसे कोई कानून भंग हो उसको विधिभंग। विधि की दृष्टि से उपयुक्त, विधि संगत, विधि जिसका अनुमोदन करती हुई, विधि सम्मत। बोलने कहने की इच्छा को विवक्षा कहते हैं। तो यहाँ पे बोलने या कहने की इच्छा, विवक्षा। प्रतिकूल पक्ष, विपक्षी। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है, विपत्निक। विष्णु का भक्त या विष्णु से जो जुड़ा हुआ है उसको वैष्णव कहते हैं, जैसे वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले। जिसका विश्वास किया जा सके वो विश्वसनीय है, जिस पर विश्वास किया गया हो वो विश्वस्त है। जिस स्त्री का पति मर गया हो उसको विधवा कहते हैं। बोलने वाला जो होता है, बोलने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं, वक्ता। तो बोलने वाला, वक्ता। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, विधुर। जो किसी पर अभियोग लगाता हो, वादी। जो पूरे विश्व का बंधु हो, विश्वबंधु। जो विषयों में आसक्त हो, विषयासक्त। विक्रय करने वाले को विक्रेता कहते हैं। जिसके पाड़ी हाथ में वज्र हो, वज्रपाड़ी। जो विद्या प्राप्त करता हो, विद्यार्थी है। जो वचन से परे हो उसको क्या कहते हैं, वचनातीत। तो जो वचन से परे हो वो वचनातीत है। जो बहुत और व्यर्थ बोलता है, तो देखिए जो बहुत मतलब जो कहते हैं ना कि बहुत फालतू बोलता है, तो उसको क्या कहते हैं, जो बहुत और व्यर्थ बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। जो विश्व का हित चाहता है, विश्व हितैषी है। जो व्याकरण जानता है, व्याकरणक। जो विज्ञान जानता है, वैज्ञानिक। जो वेद जानता है, वेद्यक या वैदिक। जो यान वायु में चलता है, वायुयान। जो विकल्प में होता है, जिसका कोई विकल्प हो, वैकल्पिक। जो विषय विचार में आ सकता है, विचारगम। जिसके पाड़ी में वीणा हो, वीणा पाड़ी। जो कोई सामान ले जाता है, वाहक। किसी कार्य में लीन तो व्यावृत कहते हैं, व्यापृत। जो किसी कार्य में लीन हो, व्यापृत। जो शास्त्र जानता है, शास्त्रज्ञ। सत्य के लिए बलिदान होने वाला, शहीद। जिसके हाथ में शूल है, शूलपाड़ी, शिव। शिव का उपासक, शैव। शयन है, सोने का आगार, कमरा, शयनागार। शाक का आहार करने वाला, शाकाहारी। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं उसको शमशान कहते हैं। जो शिक्षा प्रदान करता है उसको शिक्षक कहते हैं। जो शिक्षा प्रदान करे, शिक्षक। जो शिक्षा प्राप्त करता है, शिक्षार्थी। जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत। जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुघ्न। शिला पर खुदा लेख, शिलालेख। 6 पैरों वाला, षटपद। हाथ की सफाई, हस्तलाघव। हित चाहने वाले को हितैषी। हमेशा हरा भरा रहने वाले को सदाबहार कहते हैं। जो सांप को पकड़ता है और उसका खेल दिखाता है उसको क्या कहते हैं, सपेरा। जो सबको बराबर देखता है, समदर्शी। और जिसमें जीव अर्थात जीवन हो, सजीव है। एक साथ उत्पन्न होने वाले को संभूत कहते हैं, शंभूत। यानी एक साथ उत्पन्न होने वाले को संभूत कहते हैं। जो अपने ही अवलंब पर रहता है, स्वावलंबी है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला गया हुआ, स्थानांतरित। जो स्वेद यानी पसीना से उत्पन्न हुआ हो, स्वेदज कहते हैं। जो सर्वसाधारण जन के लिए हो, सार्वजनिक। जो आसानी से उपलब्ध हो जाए उसको सुलभ कहते हैं। तो जो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं उसको सुलभ कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए जो शब्द प्रयोग में आता है, सर्वज्ञ। सिंह का जो शावक या बच्चा होता है ना, सिंह का बच्चा, शेर का, सिंह शावक कहते हैं। सुंदर हृदय वाला जो होता है उसको हृदय कहते हैं। जहाँ लोगों का मिलन हो, सम्मेलन। जिस पर कुछ शक हो, संदेहास्पद, शंकाजनक। मालिक का आज्ञाकारी, स्वामी भक्त कहलाता है। सत्य में जिज्ञासा, यानी जो सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो, सत्याग्रही कहते हैं। सत्य का आग्रह करने वाला है, मतलब कि उसका सत्य में दृढ़ विश्वास है। तुम्हें आचरण, यानी जो अच्छा आचरण करता है, सदाचारी। जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो, सुभगा। जिसके अंदर सार बात हो, सार गर्भित, यानी जिसके अंदर सार बात हो। किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा, स्पर्धा कहलाती है। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबंध, साहित्यिक। सखा भाव मिश्रित जो अनुराग होता है, तो सखा भाव से मिश्रित अनुराग, सख्यानुराग। संगीत जानने वाला, संगीतज्ञ। जो आसानी से पच जाए, सुपाच्य। संदेश या समाचार पाने वाला या ले जाने वाला, संदेशवाहक। जो सुधार करे, सुधारक। वह स्त्री जिसका पति जीवित है, सधवा।
वह स्त्री जिसका पति जीवित है वो सधवा है। समान वय अर्थात उम्र वाले को समवयस्क कहते हैं। एक ही समय में वर्तमान समसामयिक जो अपने परिवार के साथ है सब परिवार। अपनी इच्छा से स्वयं दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ है सपत्नी। सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबंध रखने वाला सारस्वत। सोने की इच्छा सुसुप्ता जो ना बहुत ठंडा और ना बहुत गर्म समशीतोष्ण जहाँ अनेक नदियों का मिलन हो संगम। एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो सफल प्रयोजन। जिसका मनोरथ सफल हो चुका हो सफल मनोरथ। जिसे तरलता से पढ़ा जा सके सुपाठ्य। जिसके लोचन सुंदर हो सुलोचन। जो मांस खाता हो शामिस। जो नाटक का सूत्रपात करता है सूत्रधार। जो दया के साथ है सदैव दयालु। जो स्मृति को मानता हो स्मार्त हो। जो सहने का सील रखता हो सहनशील। जो सबको मान्य हो सर्वमान्य। जो सर्वशक्ति संपन्न है सर्वशक्तिमान। जो सब में व्याप्त है सर्वव्याप्त या सर्वव्यापी कहलाता है। जो सब कुछ भक्षण करने वाला उसको कहते हैं सर्वभक्षी। जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर। जो देखने में प्रिय लगे सुदर्शन प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगे सुदर्शना प्रियदर्शनी। जो सर्वत्र व्याप्त है सर्वव्यापक। जो हो सकता है संभव। जो सब कुछ सह लेता है उसको सर्वसहिष्णु। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू। जो केवल स्वयं का हित चाहता हो अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी। जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो सव्यसाची बाएं। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम पर आया हो स्थानापन्न। जो आग्रह सत्य के साथ किया जाए सत्याग्रह। जो स्मरण रखने योग्य हो स्मरणीय। जिसकी ग्रीवा सुंदर है उसको सुग्रीव कहते हैं। जो स्त्री की वशीभूत या स्त्री जैसे स्वभाव का स्त्राण। जो सदा शुभदायक रहता है सदाशिव। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसको कहते हैं सदावर्त। सुदर्शन को धारण करने वाला सुदर्शनधारी होता है। जिसके नख सूप के समान हो सुपर्ण का। जो शरीर से स्थूल है और स्थूल का है। जो दूसरे के हित की इच्छा यानी दूसरों के हित की इच्छा रखता हो उसको हितैषणा कहते हैं हितैषणा। जिसका भाई छीन लिया गया हो हतबंधु। हृदय का विदारण करने वाला दृश्य हृदय विदारक दृश्य कहलाता है। जो दूसरे की हत्या करता हो हत्यारा है। वह काव्य जो केवल सुना जा सके उसको श्रव्य काव्य कहते हैं। जो सुनने योग्य है श्रवणीय। जो कानों को सुनने में मधुर लगे श्रुति मधुर। श्रम करके जीने वाले को श्रमजीवी। जो शरीर से दुर्बल है क्षीणकाय। क्षुधा या भूख से आतुर को क्षुधातुर। क्षण भर में ही भंग होने वाले को क्षण भंगुर। तीन पथों में जाने वाली त्रिपथगा। शीतल मंद और सुगंधित वायु को त्रिविध वायु कहते हैं। तीन कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी। तीन वेदों को जानने वाला त्रिवेदी। ज्ञान देने वाला या देने वाली ज्ञानदा। जो जानने योग्य हो उसको क्या कहते हैं ज्ञातव। तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो है तत्सम और तद्भव पे बात करेंगे। और यहाँ पे हम जो है कुछ अभी और जो है ऐसे वाक्य हैं जिन पे डिस्कशन करेंगे है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दिन से। तो आने वाले सेशन को आप कंटिन्यूअस देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।